ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी घटनाएं बहुत बड़ा संकेत दे रही हैं। सभी तो हैं सामने, श्री सीताराम जी हैं और मानस परम प्रिय ग्रंथ है। दिन रात मानस का चिंतन अवगाहन करते हैं, पर दृष्टि कहां अटक रही है? और युगल सरकार पर दृष्टि अटकी। मांग भी लिए और मिल भी गए। पहले तो मांगना कठिन, फिर ऐसी वस्तु का मिल जाना तो लगभग लगभग असंभव है। मांग भी लिया और मिल भी गए। और जो देखो थोड़ा विलंब होता 300 रुपए एकत्रित करने में, जो विलंब का कारण था उसको भी ठाकुर जी ने सर्वथा निवारण कर दिया। पुत्र ने कहा कि अरे पिताजी की मति मारी गई है, ठाकुर जी का कोई मूल्य लिया जाता है? जैसे ही महाराज श्री ने कहा जब तक श्वास है तब तक सेवा करूंगा, जैसे मान लो उनको उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया। उन्होंने जान लिया भाई ये सर्वथा अधिकारी हैं और अब प्रभु की ही इच्छा है, अब स्वयं श्री युगल सरकार की इच्छा है इनकी सेवा ग्रहण करने की, इनसे सेवा ग्रहण करने की। इसलिए इसी बात का, इसी भाव का विचार करके मैं अनेक बार आपको निवेदन करता हूं, कुछ कहो मत, आप भगवान नाम का आश्रय लो, आप सत्संग के भाव अपने जीवन में दृढ़ता पूर्वक धारण करो, आप जहां हो वहीं से उनको पुकारो। अगर आपको शीघ्रता है प्रभु से मिलने की तो उसका कारण ही एकमात्र यही है कि आपसे कहीं अधिक शीघ्रता उनको है आपसे मिलने की। आप अपने हाथ पैर न चलाओ, आप भगवान नाम का आश्रय लो। गुरुजनों से जो श्रवण करते हो उसको दृढ़ता पूर्वक जीवन में धारण करो, आपका जीवन पवित्र सात्विक बने। अगर आपको लग रहा है ना कि आपको बड़ी व्याकुलता है प्रभु से मिलने की, तो ये इस बात का प्रमाण है कि प्रभु को अधिक व्याकुलता है आपसे मिलने की। वो बनाएंगे आप तक आने का मार्ग, वो पहुंचेंगे आप तक। आज तक जब जब भक्तों ने भगवान को पाया है इसी विधि से पाया है, भगवान ही गए हैं भक्तों तक। विदुर जी तो बेचारे संकोचवश निमंत्रण भी नहीं दे पाए। जब द्वारिकाधीश का वैभव देखा उनको लगा ये कहां हमारी कुटिया में आएंगे और कहां इनको सुख मिलेगा। बोले हमारी कुटिया में आएंगे तो इनको कुछ कष्ट ही होगा, तो बोले यही ठीक है, अच्छा है दुर्योधन के महल में जाएं, इनको इनके योग्य भोजन आहार तो मिलेगा, मैं तो वो व्यवस्था भी नहीं कर पाऊंगा, ना आसन की व्यवस्था ना भोजन की व्यवस्था। पर प्रेम प्रवीण श्री ठाकुर जी, वो विदुर जी बाद में पहुंचे, वो उससे पहले वो जो विदुरानी जी का प्रेम पूर्ण भोग था वो आरोग चुके थे। अच्छा ठाकुर जी जानते थे अगर विदुर जी पहुंच गए तो इस भोग से हम वंचित रह जाएंगे, तो विदुर जी तो बाद में पहुंचे, उससे पहले ठाकुर जी भोग आरोग चुके थे। तो उन्होंने कहा कि 300 रुपए की आवश्यकता नहीं है, कल प्रातःकाल आ जाना और श्री ठाकुर जी को ले जाना। अब तो भाई रात भर कौन सोए, करवट बदलते रहे, नींद आई नहीं, क्योंकि प्रसन्नता का अतिरेक था, अत्यंत हर्ष और उल्लास रोम रोम में भर रहा था। अच्छा साथ साथ एक बात का भय भी था कि भाई कहीं सुबह सुबह ना कर दें, जब तक मुझे मिल ना जाए, जब तक मुझे प्राप्त ना हो जाए तब तक मुझे चैन कहां। कहीं बड़े गुरुजी, उनके पुत्र ने तो कहा आकर ले जाना, लेकिन कहीं बड़े गुरुजी ना कर दे, क्योंकि उन्होंने 300 रुपए लाने के लिए कहा था, कहीं फिर से ये लोभ आगे ना आ जाए और मैं फिर प्राप्ति से वंचित ना रह जाऊं। तो समय से पूर्व ही स्नान आदि से निवृत्त होकर आप पहुंच गए, चरणों में प्रणाम किया और उन्होंने अपने वचन का पालन करते हुए श्री युगल सरकार इनकी झोली में पधरा दिए। अच्छा देखो, ठाकुर जी को प्रणाम करके झोले में पधराया, ठाकुर जी प्राप्त हुए आपको अपने जन्म स्थान में। लेकिन उस समय महाराज श्री अध्यापक के पद पर कार्यरत थे और वो गांव इनके जन्म स्थान से कुछ मील दूर था। साइकिल पर आप यात्रा करते थे, तो झोले में ही श्री ठाकुर जी को डाला, झोला डाला अपने कंठ में और बड़ी तीव्र गति से, भाई कहीं फिर से इनका मन न बदल जाए, पीछे से हमको फिर आवाज न दे दें, और बड़ी तीव्र गति से श्री ठाकुर जी को लेकर वहां से निकले। अच्छा श्री ठाकुर जी को कितनी त्वरा थी पहले तो इनके पास आने की। मैंने कहा ना कि देखो, पिता ने कहा 300 रुपए, अच्छा ठाकुर जी पिता के हैं, पिता ने कहा 300 रुपए, और 300 रुपए बड़ी राशि है, पूरे मास में इतना वेतन प्राप्त नहीं होता था उस समय, 300 रुपए। तो इनको लगा भाई कुछ समय लगेगा, और वहां श्री ठाकुर जी ने कैसे पुत्र के मुख से कहलाया, आ भी गए, झोली में आ गए। अब ये गांव में पहुंचते, जहां पर ये अध्यापक के रूप में कार्य करते थे, वहां पर पहुंचते, अब कुछ व्यवस्था कर दे, पर ठाकुर जी से तो इतना भी नहीं रहा गया। मार्ग में एक सुंदर सरोवर था, वन का सा स्थान था, बस वहीं पर इन्होंने उतरकर श्री ठाकुर जी को अपना जो उत्तरीय वस्त्र था उसी को बिछाया, एक सुंदर वृक्ष की छाया में इन्होंने ठाकुर जी को विराजमान किया। और महाराज श्री स्वयं बताते हैं, बोले पत्ता का दोना बनाया, बोले पत्ता का दोना बनाकर
और वही कुछ कंदमूल जो हमको प्राप्त हुए, बोले वही दोना में सजाकर और उसी पत्ता में सरोवर का जल भरकर श्री ठाकुर जी को प्रथम भोग हमने निवेदन कर दिया। मैंने श्री ठाकुर जी से इतनी प्रतीक्षा भी नहीं हुई कि ये घर में पहुंचे और उसके बाद कुछ व्यवस्था करके हमारी सेवा करे। वहीं मार्ग में ही श्री ठाकुर जी ने इनसे सेवा स्वीकार कर ली, वहीं सेवा का श्री गणेश हो गया। और जब एक बार श्री ठाकुर जी ने सेवा स्वीकार कर ली, एक बार प्रभु ने आपकी सेवा स्वीकार कर ली, तो अब वो तो ठाकुर जी से मेरे ठाकुर जी हो गए। अच्छा, क्योंकि इनके मन में थोड़ा भय अभी भी था, भाई कहीं लौट नहीं आए, कहीं पीछे से कोई आवाज हमको सुनने को ना मिल जाए, क्योंकि इनको तो ये असंभव प्रतीत हो रहा था। पहले तो मांगना बड़ा कठिन, फिर कोई कैसे दे देगा। इसी संकोच के मारे ये कितने मास तक, कितने महीने तक दर्शन करने तो जाते रहे, लेकिन अपने मन की बात नहीं कह पाए। तभी शायद किसी ने कहा है, भाई जब कोई तरसता है फिर घनश्याम बरसता है। तभी आपको कहता हूं, अभी श्रीमद् वित्र के प्रसंग में भी यही बात मैं आपको निवेदन कर रहा था। हम बस केवल प्रभु को चाहें, करना कुछ नहीं है, करने से तो कुछ हाथ नहीं आएगा भाई, हम बस केवल प्रभु को चाहें। हाँ, इतना अवश्य है कि हम जो करें, क्योंकि करना हमारे स्वभाव में है, किए बिना हम रह नहीं सकते, हम जो करें उसके प्रसाद स्वरूप प्रभु की चाह हमारे जीवन में, प्रभु की चाह हमारे हृदय में बढ़े। करना तो हमको पड़ेगा, लेकिन हम जो भी करें उसके परिणाम स्वरूप बस प्रभु की चाह हृदय में बढ़े, प्रभु के अतिरिक्त जो चाह है, जो कामना वासना है वो निवृत्त हो, अन्य अभिलाषाओं से शून्य हमारा हृदय हो जाए। अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषाओं से शून्य हमारा हृदय हो जाए। तो वहीं वन में श्री ठाकुर जी की प्रथम सेवा आपने श्री ठाकुर जी के चरणों में निवेदन की, और वह सेवा निवेदन करते ही अब इनको विश्वास हो गया, भाई अब ये मेरे ठाकुर जी हैं। सेवा की यही महिमा है, सेवा में आते ही ठाकुर जी मेरे हो जाते हैं। वो जो ठाकुर जी से अपनापन है, वो जो ठाकुर जी से आत्मीयता है, जो एक प्रकार से सब साधनों की सिद्धि है, जो एक प्रकार से सब साधनों का फल है, उस सेवा में सहज ही प्राप्त हो जाता है। अच्छा, सेवा में लगे हुए का सुमिरन भी सहज होता है। अब मेरे ठाकुर जी की मंगला, अब मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार, अब मेरे ठाकुर जी की ये सेवा, अब मेरे ठाकुर जी की ये सेवा। सुमिरन सेवा का प्रसाद है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने अपनी उपासना के केंद्र बिंदु में सेवा को रखा। भूर भय से सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हमार। बोले बाकी सब तो सेवा के प्रसाद स्वरूप सहज में ही हो जाता है। सुमिरन तो सेवा का सहज प्रसाद है। सेवा में आते ही सुमिरन सहज होने लगता है, स्वाभाविक होने लगता है। अब ये उस ग्राम में पहुंचे जहां ये निवास कर रहे थे, एक अध्यापक के रूप में कार्य करते थे, वहीं पर निवास करते थे। और इनके वो परम मित्र श्री नारायण राव पेशवा, जो आगे परम श्रद्धेय बाबा श्री वंशीदास जी के नाम से जाने गए, विख्यात हुए, परम भजनानंदी और बड़े बड़े गंभीर महापुरुष, उनका भी कुछ चरित्र हम आगे श्रवण करेंगे। जब ये सब कथा उनको सुनाई, उनकी भी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। अच्छा, वो जो गांव वाले थे वो महाराज जी के भक्ति भाव से परिचित थे, इसलिए गांव वालों ने श्री ठाकुर जी की सब सेवा व्यवस्था तुरंत कर दी। अब प्रश्न हुआ कि भाई इनका नाम हुआ श्री ललित लाडली लाल। श्री ललित लाडली लाल की जय। राधा मोहन जू की जोरी बनी श्री, राधा मोहन की जोरी बनी श्री। इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर। शात कुंभ तन गोरी बनी श्री, शात कुंभ तन गोरी बनी श्री। राधा मोहन जू की जोरी बनी श्री, राधा मोहन जू की जोरी बनी श्री। और मैं तो सोच रहा था कि कैसा हृदय होगा जहां से ये इतना सुंदर सुमधुर नाम प्रकट हुआ, ललित लाडली लाल। उस हृदय में कितना लाड़ होगा, उस हृदय में कितना स्नेह होगा
श्री युगल सरकार के प्रति जिस हृदय से ऐसा अत्यंत मधुर नाम प्रकट हुआ। अच्छा, ये भी बड़े आश्चर्य की बात है, अष्टयाम के पदों की रचना श्री महाराज श्री ने वहीं कर ली थी, जबकि उस अष्टयाम के जो पद हैं वो सब श्री कृष्ण चरण प्रधान है, लेकिन अष्टयाम की रचना उन्होंने वहीं कर ली थी। ये सब भाव भावना कहां से प्राप्त हुई? क्योंकि रसिक संतों की, सूरदास प्रभृति भक्त कवियों की वाणी का चिंतन अनुशीलन आपने वहीं से आरंभ कर दिया था। ये दैवी संपद इनको भक्त संत वाणी के चिंतन के प्रसाद स्वरूप सहज प्राप्त हो गई थी, और जन्म सिद्ध कवि तो आप थे ही। तो मैं तो ये सोच रहा था कि कितना लाड़ होगा हृदय में, कितना भाव भरा होगा, कैसे स्नेह सिक्त हृदय से ये नाम प्रकट हुआ होगा, श्री ललित लाडली लाल। ये अगला प्रमाण है कि ये कोई और नहीं, नित्य निकुंज से आई कोई सहचरी ही है, क्योंकि राधा कृष्ण ये नाम तो आपको सर्वत्र श्रवण करने को मिलेगा, लेकिन श्यामा श्याम, प्रिया लाल, लाडली लाल, ये तो वृंदावन के रसिकों के भाव हैं। वहीं इनके हृदय में ये भाव उद्भूत हुआ और आपने अपने परम आराध्य का नामकरण किया श्री ललित लाडली लाल, और अष्टयाम के पदों की रचना भी की। और उसके बाद तो जीवन की दशा भी बदल गई और जीवन की दिशा भी बदल गई। अब वो जो अध्यापन का कार्य था उसमें कोई रुचि नहीं रही, धीरे धीरे वो रुचि शिथिल पड़ती गई, क्योंकि यह जो एक मन तो एक है भाई, इधर लगा लो कि उधर लगा लो। अच्छा, होता क्या था कि सुबह सुबह अध्यापन के लिए विद्यालय जाना है, और सुबह सुबह की सेवा तो अधिक ही रहती है। पहले मंगला है, फिर उसके बाद स्नान श्रृंगार है। अच्छा, स्नान श्रृंगार भी अगर लाड़ से रुचि से किया जाए तो उसके लिए बहुत समय चाहिए। अगर रुचि से आप श्रृंगार कर रहे हैं, एक होता है डेकोरेशन करना, मैंने सजा दिया, विग्रह को सजा दिया, लेकिन एक श्रृंगार है अपने इष्ट आराध्य की रुचि जानते हुए। मान लो आज क्या पहनने का मन है, किस रंग की पोशाक धारण करने की सरकार की इच्छा है, किस प्रकार के सुखद आभूषण हो, क्या रुचि है। अब उस रुचि को जानने के लिए पहले अपने इष्ट के मन से अपना मन मिलाना पड़ेगा। माने ये कोई ऐसे शीघ्रता का कार्य नहीं है, प्राय करके ऐसा देखा जाता है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, अन्यथा ना लेना, लेकिन जहां दोष हो, जहां भूल हो, जहां गलती हो, साधक को उसको सुधारने में सदा तत्पर रहना चाहिए। प्राय करके ये देखने में आ जाता है कि करते करते उस सेवा एक कार्य बन जाता है, फिर बड़ी जल्दी सब काम आप कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो जो सेवा का भाव है, जो लाड़ की भावना है, वो कहीं शिथिल पड़ती जाती है, उसका कहीं अभाव हो जाता है। मैंने काम की तरह हम उसको करने लगते हैं। श्रृंगार भी किया, अब क्या है ना भाई, साल 2 साल हो गए श्रृंगार करते, हाथ चल गया, अब झटपट सब सजा दिया। कितना सुनते हैं भावग्राही जनार्दन, कितना श्रवण करते हैं भाई, इस सब क्रिया से उनको लेना देना नहीं है। यहां तक कह दिया ध्रुवदास जी ने तो, कोटि भांति भावे अपरस रहो, भावे सपरस रहो। उनको तो एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। अब श्रृंगार करना हो तो भाई कुछ देर पहले उनके पास जाकर बैठो, मंगला हुई है, वन विहार आपने कराया है, वन विहार के पदों का गान किया है, कुछ सुरतांत की छवि का आपने पान किया है। अब उसके बाद भाई कुछ देर उनके पास जाकर बैठो, सब ओर से अपने मन को समेट कर, क्योंकि यहां बिखरा हुआ मन तो उनके मन से मिलेगा नहीं, सब ओर से अपने मन को समेट कर और फिर अपने मन को, अपने भाव को ले जाओ उनके निकट, फिर जानो उनकी रुचि। आज आपकी क्या रुचि है, किस रंग की पोशाक आप धारण करना चाहते हैं, किस प्रकार के आभूषणों से आपका श्रृंगार किया जाए, कैसे आभूषण हो। यही तो सेवा का रस है, इसी को तो सेवा सुख कहा है। यही भाव तो आपको आपके इष्ट का सानिध्य प्रदान करेगा। सेवा काम बन के ना रह जाए, भले कर अष्टयाम सेवा रहे हो। ऐसा देखने में आया 1-2 बार कि ठाकुर जी के हाथ धुलाए राजभोग के पश्चात या शयन भोग के पश्चात, ऐसे किसी से बात भी कर रहे हैं, साथ साथ हाथ भी धुला रहे हैं, हाथ में रुमाल लिया, यूं 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 करके ऐसे पटका और झट आरती कर दी ना। ऐसा ना हो। मैं बार बार आपसे कहता हूं, 2 समय की सेवा करो, कोई बात नहीं, इतना भी समय नहीं है, एक ही समय की करो, पर जब सेवा हो उस समय बाकी सब विषयों का विस्मरण हो जाना चाहिए। उस समय केवल आप हैं और आपके सेव्य स्वरूप हैं। ईमानदारी से बताओ, जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना, ऐसा ही होता है। प्राय करके यही देखने में आता है। बोल भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, साथ साथ हाथ से सेवा का काम भी हो रहा है।
इसको किस प्रकार सेवा कहोगे? जब तक उसमें भाव का संयोजन ही नहीं है, उसको सेवा कैसे कहोगे? तो एक साधारण क्रिया है। अच्छा, इसका परिणाम क्या आता है? किया तो कुछ नहीं, लगता है कि सुबह से लेकर रात तक सेवा कर रहे हैं। हम तो सुबह से शाम तक सेवा करते हैं, अष्टयाम सेवा में रहते हैं, जबकि हो कुछ भी नहीं रहा है। एक भी क्षण आपका मन आपके इष्ट के मन से नहीं मिला। एक क्षण भर के लिए भी आपका मन आपके इष्ट के मन से नहीं मिला। आपके हृदय ने उनके सानिध्य का, उनकी समीपता का, उनकी निकटता का अनुभव नहीं किया। ये कैसी सेवा हुई भाई? ये तो सेवा हुई नहीं। और लगने को ये लगता है भाई हम दिन रात सेवा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, हम 2 समय सेवा करें, सब समय ना कर सके, सुबह शाम सेवा करें, और अधिक आपको समय का अभाव हो एक ही समय करो। हाँ, इतना जरूर है, अगर कोई हितोपासक है, अगर कोई रसोपासक है, तो फिर सेवा धर्म है, सेवा में उपस्थित अवश्य होना है। तो एक समय सेवा करिए, लेकिन वो थोड़ा सा समय ऐसा होना चाहिए कि भाई बाकी सबसे संबंध विच्छेद करके बाकी फिर सब अन्य विषयों का विस्मरण हो जाए। फिर आप हैं और वो हैं। सखियों का भाव तो यही है, हमारे आचार्य ने तो यही भावना हमको प्रदान की है। इसलिए कल परसों आपको कह रहा था भाई, यहां वहां से इतनी जानकारी आपने अपने यहां पर भर ली, भांति भांति की बातें सुन ली, भांति भांति के दृश्य आपने देख लिए, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, थोड़ा आपने वो भी कर लिया, थोड़ा वो भी कर लिया, और पहुंचे कहीं पर भी नहीं। सेवा का लक्ष्य क्या है? प्रकट सेवा का प्रसाद क्या है? मानसी भावना। मानसी भावना माने मन से तद्रूप होकर वहां पर पहुंच जाना। बरसों बरस बीत जाते हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं। बल्कि आरंभ में जो सेवा में भाव था वो भी धीरे धीरे शिथिल ही हो गया, वो भी उल्टे कम ही हो गया। इसलिए कभी आपको मैंने कहा था, सेवा करानी नहीं है, सेवा तो करनी है। छोटे से छोटा कार्य भी आपको करना है। हमारे महाप्रभु जी की रीति यही है कि नहीं? अमनिया तो स्वयं सिद्ध करेंगे ही करेंगे, अमनिया तो स्वयं सिद्ध करेंगे ही, लेकिन चूल्हे में जो लकड़ी जलेगी वो लकड़ी भी जंगल जाकर स्वयं बीन रहे हैं। क्या सेवक नहीं थे महाप्रभु जी के निकट? ये कार्य भी आचार्य चरण स्वयं अपने कोमल कर कमलों से कर रहे हैं। आचार्य का आचरण ही सबसे बड़ी शिक्षा होता है भाई। वो बता रहे हैं कि सेवा किस प्रकार की जाती है, सेवा किस प्रकार की जानी चाहिए। थोड़ी करो पर ठीक करो, उचित रीति से करो, तभी आपकी उन्नति होगी, तभी आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो वहीं के वहीं हो। सेवा का जो वास्तविक प्रसाद है, मानसी भावना का सिद्ध होना, आपके भाव देह का पुष्ट होना, वो आपको प्राप्त नहीं होगा। हाँ ठीक है, कालाक्षेप तो हो रहा है, कुछ बुरा नहीं है, कुछ अनुचित नहीं है, पर ठीक मार्ग क्या है उसका विचार अवश्य करना चाहिए। तो प्रातः काल का समय होता था, मंगला भी करानी है, फिर उसके बाद युगल का श्रृंगार भी कराना है। और जैसा मैंने कहा, श्रृंगार अगर रच पच कर किया जाए तो उसके लिए तो भाई बड़ा समय चाहिए। 1.5 घंटे का समय तो कम से कम लगता था हमको, मुझे याद है। और शायद आपको मैंने एक बार बताया था कि बहुत बार ऐसा होता था, श्रृंगार पूरा हो गया और जब अंत में दर्पण दिखाया तो ले श्री जी तो मुस्कुरा ही नहीं रहे। अब ऐसी सेवा क्या जो सेवक को प्रसन्न ही ना करे, माने सेवा हुई नहीं, माने रुचि कुछ और थी, हमसे ही भूल हुई, हमने ठीक से आपकी रुचि जानी नहीं, हम ठीक से आपकी रुचि समझ नहीं पाए। कभी लगता था फिर पुनः श्रृंगार करो, कोई बात नहीं, और कोई काम तो है नहीं, इसी में लगना है, इसी में लगे रहना है, फिर श्रृंगार करो। लेकिन वो पुनः श्रृंगार करके वो हृदय को जो आनंद की अनुभूति होती थी उसका क्या कहना। कभी रंचमात्र भी शरीर का परिश्रम अनुभव नहीं होता था। ये तो अपना अनुभव मैं आपसे कह रहा हूं, सेवा में कभी श्रम नहीं होता। यदि आप सच में सेवा कर रहे हो, एक पांव पर खड़े हो आप मंगला से शयन पर्यंत, पर अगर आप सच में सेवा कर रहे हो ना, तो शरीर को किंचित भी श्रम की अनुभूति नहीं होगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप थक गए, क्योंकि सेवा का फल श्रम या थकान नहीं है। सेवा का फल तो आत्मानंद है। और जब आत्मा प्रसन्न है तो मन बुद्धि चित्त सब प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आत्मा प्रसन्न है। हमारे मन बुद्धि चित्त क्यों प्रसन्न नहीं है? क्योंकि आत्मा बेचारी भगवान के वियोग में दुखी है। आत्मा परमात्मा तक पहुंचे, देखो कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। खिचड़ी के दिनों में तो 11 बज जाती थी रात को सोते सोते, और फिर अगले दिन सुबह 3 बजे जगना है, 3 बजे जगेंगे तभी खिचड़ी सिद्ध होगी और मंगला में श्री जी को निवेदन होगी।
और सर्दी में दिन भी कितने छोटे होते हैं आप जानते हैं, तो दिन में विश्राम करने का अवसर है तो भूले ही जाओ। अच्छा, और वैसे भी आरंभ से ऐसा अभ्यास रहा कि दिन में आराम नहीं करना है, दिन में शैया के निकट जाना ही नहीं है, ये ठीक नहीं है। सोने के लिए रात्रि बनाई है भगवान ने, रात्रि में ही सोना है। पर लेकिन श्री जी की कृपा से कुछ ऐसा उत्साह, कुछ ऐसा आनंद रहता था उस समय कि कभी शरीर को श्रम का अनुभव नहीं हुआ। एक दिन की सेवा विश्राम हुई तो रात से ही लग जाते थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, रात से ही लग जाते थे कि अब कल कौन सी पोशाक ठाकुर जी धारण करेंगे, कल कैसा साज होगा, कल कैसा श्रृंगार होगा। हमारे शंभू जी अपनी कमर पर बैग टांगे मोटरसाइकिल पर सुबह से लेकर शाम तक बाजार में रहते थे। सुबह से लेकर शाम तक नित्य का नियम था, कभी पोशाक वाले के पास जाना है, कभी आभूषण वाले के पास जाना है, और कभी क्या चाहिए, कभी क्या चाहिए। वो पोशाक बनाने वाला जो कारीगर रहता था ना, तो उसने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि उसके यहां पर एक कारीगर तो निरंतर ठाकुर जी की पोशाक बनाता था, निरंतर ठाकुर जी श्री जी की पोशाक बनाने में लगा रहता था। तो मैं निवेदन क्या कर रहा हूं कि अगर आप सच में सेवा कर रहे हैं तो आपको श्रम नहीं होगा, किंचित भी आपको परिश्रम का अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेवा उस दिव्य आनंद से भर देती है। सेवा का फल परिश्रम नहीं है किंचित भी, बल्कि मैंने तो ये और अनुभव किया कि मान लो कभी शरीर स्वस्थ नहीं है तो भी सेवा में पहुंचने पर वो शरीर की जो स्थिति थी उसका विस्मरण हो जाता था। सेवा से बाहर आते थे फिर लगता है यहां दर्द है वहां दर्द है, सेवा से बाहर आने पर लगता था, लेकिन जब तक सेवा में है तब तक उसका अनुभव नहीं होता था। और बड़े सौभाग्य की बात है भाई, चाहे जीवन के कुछ वर्ष पर ठाकुर जी ने सेवा का वो सुख हमको प्रसाद स्वरूप प्रदान किया। और इस जीवन की इस यात्रा की नींव जो है वही श्री जी की सेवा है। वो सुख श्री जी ने हमको प्रदान किया, सेवा का सुख, कि सेवा के अतिरिक्त और कोई बात का विचार ही नहीं है, कोई चिंतन ही नहीं है। तो आपका भी जीवन ऐसा, अब प्रातः काल का समय, मंगला, फिर श्रृंगार भोग। अब इससे हुआ क्या कि वो जो अध्यापन में रुचि थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई। अब एक मन है, वो मन लग गया मनमोहन में। और फिर श्री ठाकुर जी, उनका तो नाम ही है चित्तवित्त हारी, वो तो चित्तवित्त का हरण करने वाले ही हैं। अगर अपना बनाते हैं फिर किसी और का रहने नहीं देते। इसलिए अगर आप सोच लिए हो कि श्री ठाकुर जी अपना बना लें तो फिर इस बात के लिए तैयार रहना कि फिर बाकी सब संबंधों को प्रसन्नता पूर्वक आप स्वयं ही त्याग दो। फिर ये रहने नहीं देंगे किसी का, किसी को भी नहीं रहने देंगे। और फिर अगर आप प्रयास करोगे तो प्रेम से मान जाओगे तो प्रेम से, नहीं तो किसी भी रीति से आपको बार बार असफल करा के, आपको अपमानित करा के, और आपको उस और ये पुनः जाने नहीं देंगे। तो इस प्रकार सेवा भाव दिन दिन बढ़ता चला गया और अध्यापन के कार्य में वो जो रुचि थी वो धीरे धीरे शिथिल होने लगी। प्रातः काल का आपका नियम था कि स्नान आदि से निवृत्त होकर निकट ही जो कुआं था उससे श्री ठाकुर जी के स्नान और सेवा के लिए आप जल भर के लाया करते थे। 2 पात्रों में जल भर कर लाते थे, एक तो बाल्टी रहती थी, एक कलश रहता था। अच्छा, इनके मन में इच्छा तो होती थी कि अपने सर पर कलश रखकर श्री ठाकुर जी के लिए जल भर के लेके जाओ, लेकिन अभिप्रकुल में आपका जन्म हुआ था, कुछ स्वाभाविक रुचि वृत्ति स्वभाव रहता ही है, तो इनको थोड़ा संकोच होता था कि भाई गांव के लोग क्या कहेंगे। और कोई भाव प्रधान लोग भी वहां पर बहुत नहीं थे, शाक्त लोग थे वहां पर। तभी आपने लिखा कि बड़े विषम समाज में श्री ठाकुर जी ने मुझे भेजा। तो एक बाल्टी और एक कलश, उसमें जल भर के लाया करते थे सेवा और स्नान आदि के कार्य के लिए। कुएं का जल पवित्र होता है तो कुएं से जल भर के लाते थे। तो इनके मन में ये इच्छा तो होती थी, कलश सर पे रखूं, लेकिन संकोच के मारे ये कार्य आप कभी कर नहीं पाते थे। अब जो इनके मित्र थे श्री नारायण राव, उन्होंने इनके मन का ये भाव जान लिया। अब एक दिन उन्होंने क्या किया, जैसे ही इन्होंने जल छिड़क कर भूमि को पवित्र किया और बाल्टी भर के रखी और कलश ये भर रहे थे कुएं से, अब उन्होंने क्या किया, बाल्टी उठा ली
अब प्राय करके होता क्या था कि महाराज श्री बाल्टी उठाते थे, वो कलश उठाते थे। उस दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाल्टी उठा ली कि भाई अब तो इनको विवश होकर कलश उठाना ही पड़ेगा। अब जब इन्होंने देखा कि भाई बाल्टी उन्होंने उठा ली है, अब तो कलश हमको उठाना ही है, अब कलश यूं तो उठाया नहीं जाता। तो थोड़ी सी दुविधा में जैसे ही आप पढ़े, आपके मित्र ने आपसे कहा, अरे श्री ठाकुर जी की सेवा करने में कैसी लज्जा, कैसा संकोच। आपके मन का भाव हम जानते हैं, आपके मन में रोज ये इच्छा होती है कि आप अपने सर पर ये कलश रखें और बड़े आदर पूर्वक इस जल को आप श्री ठाकुर जी के निकट लेकर जाएं स्नान आदि के लिए। बोले ठाकुर जी की सेवा में कैसी लज्जा, कैसा संकोच। इनको ऐसा लगा जैसे इनके मित्र के मुख से स्वयं श्री ठाकुर जी हमसे ये बात कह रहे हैं। उस दिन इन्होंने सब मिथ्या संकोच का सर्वथा त्याग करके बड़े भाव से कलश अपने सर पर रखा। और महाराज श्री स्वयं लिख रहे हैं, बोले उसके बाद जब तक हम अपने ग्राम में रहे तब तक इसी प्रकार नित्य अपने सर पर कलश रखकर और श्री ठाकुर जी की स्नान सेवा के लिए लेकर जाते रहे। भक्तमाल जी में यही प्रसंग तो आता है राजा श्री खेमाल रतन जी का। उनको दो इच्छा थी, एक तो घुंघरू बांधकर ठाकुर जी के सामने नृत्य करें और एक नदी से जल भर कर लाएं, अपने सर पर रखकर कलश लाएं और फिर आकर श्री ठाकुर जी को स्नान कराएं। अब लेकिन राजा थे, तो जो राजपने का अब अभिमान कह लो या संकोच कह लो या जो भी कह लो, मर्यादा आदि का जो विचार था, उन्होंने जीवन भर उस मर्यादा के विचार ने ये दो कार्य उनको कभी करने नहीं दिए। और जब शैया पर पड़े थे, प्राण छूटने वाले थे, भक्त तो वो थे, परम भक्त थे, तब उन्होंने कहा कि हमको इस बात का बड़ा खेद है, इस बात की बड़ी पीड़ा है, इस बात का हृदय में बड़ा कष्ट है कि जीवन भर ये दो ठाकुर जी की सेवा हम अपने हाथ से नहीं कर पाए। और बोले राजपने के मिथ्या अभिमान के कारण हम इस सेवा से वंचित रहे। जब श्री ठाकुर जी के निकट जाने का समय उपस्थित हुआ, तब उन्होंने ये बात अपने निकटस्थ लोगों से कही। बोले इस बात का बड़ा खेद है, बड़ा हृदय में कष्ट है कि राजपने के मिथ्या अभिमान के कारण हम ये दो सेवा नहीं कर पाए। बोले अगर ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती तो इस सेवा का भाव हमारे मन में क्यों आता। हमारे प्रभु तो चाहते थे कि हम ऐसी सेवा उनकी करें, पांव में घुंघरू बांधकर उनके सन्मुख नृत्य करें और नदी से कलश भरकर लाएं, अपने सिर पर पधरा कर और फिर श्री ठाकुर जी की स्नान आदि सेवा संपन्न कराएं। बोले प्रभु की इच्छा तो थी, पर हम सेवा का धर्म ठीक प्रकार से निभा नहीं पाए। बोले राजपने का ये मिथ्या अभिमान, इसने हमको सेवा सुख से वंचित रखा। अब निकट ही उनके पौत्र खड़े थे, श्री किशोरदास जी। उन्होंने कहा आप चिंता न करें, मैं आपका पौत्र हूं और बोले आपके श्री चरणों के सन्मुख में ये शपथ पूर्वक कहता हूं, जब तक मेरा जीवन है तब तक नित्य प्रति मैं ये कार्य करूंगा। श्री भक्तमाल जी में बड़ा सुंदर चरित्र श्रीमद गोस्वामी श्री नावाजी महाराज वर्णन करते हैं। जब तक जीवन रहा तब तक नित्य प्रति पांव में घुंघरू बांधकर श्री ठाकुर जी के सन्मुख नृत्य भी करते रहे और नित्य प्रति नदी से जल भर कर लाते थे, सर पर कलश रखकर। मर्यादा तो यही है कि श्री ठाकुर जी के स्नान के लिए इसी प्रकार जल भर के ले जाया जाए, सर पर रखकर। तभी मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले निवेदन किया, सेवा भले थोड़ी हो भाई, पर भावपूर्ण होनी चाहिए। जैसे आचार्यों ने सेवा की है, जिस रीति से प्रभु को लाल लड़ाया है, दुलराया है, उसी रीति से हम सेवा करें, सेवा का सुख मिले। सेवा हमारे भाव देह को पुष्ट करने वाली हो, सेवा हमारे मन को मानसी भावना के योग्य बनाने वाली हो। मैं बार बार कह रहा हूं, सेवा एक काम बनकर न रह जाए। 10 जगह मन दौड़ता रहता है। जैसे कबीर जी कहते हैं ना, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनुआ तो चहुं दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। सेवा के समय भी ठीक ऐसी स्थिति होती है। सेवा हाथ में है, मन 10 दिशाओं में घूम रहा है, ये तो सेवा नहीं, ये सेवा नहीं है भाई। कोई भी सेवा आप कर रहे हैं, वो रसोई में अमनिया सिद्ध करने की सेवा है, वो स्नान की सेवा है, वो श्रृंगार की सेवा है। श्री गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के जीवन में एक ऐसा प्रसंग प्राप्त होता है। आप श्री ठाकुर जी के श्रीअंग का मर्दन कर रहे थे दिव्य सुगंधित तैल से, और मन में इस बात की इच्छा हुई कि श्री ठाकुर जी को 56 भोग निवेदन किया जाए। तो मन ही मन 56 भोग की व्यवस्था करने लगे। थोड़ी देर के बाद तत्काल उन्होंने अपने मन को ताड़ते हुए, उसको ताड़ना देते हुए सावधान किया कि सेवा करते समय पहले मन का कहीं और जाना, बोले ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। सेवा में मन होना चाहिए, मन नहीं है तो सेवा नहीं है, मन नहीं है तो खाली काम है, खाली काम। और मैंने कहा इसका परिणाम क्या आता है, किया तो कुछ नहीं और लगता है भाई हम तो सुबह से सेवा में लगे। क्या कर रहे, बोले श्री जी की सेवा में, सेवा में, पर ये तो सेवा नहीं।
एक एक सेवा वो लाड़ से भरी हो, भाव से भरी हो। इसीलिए हमारे यहाँ जब भोग निवेदन किया जाता है तब साथ साथ पद गाया जाता है। किस लिए? कि वो जो मन है वो भोग की भावना में रमे। धर दिया श्री ठाकुर जी को भोग, 10-15 मिनट में अपने यहाँ वहाँ के सब काम निपटा लिए, फिर गए और बस उठाया भोग तो चल दिए। भोग लग गया, हाँ लग गया। किसने लगाया, किसने पाया, कुछ पता नहीं, क्योंकि लगाने वाले का मन कहीं और था। और वो कहते हैं भाई मेरे को तो भूख ही भाव की लगती है, वस्तु तो मैं पाता नहीं। दुर्योधन को यही तो ठाकुर जी ने कहा, बोले वस्तु की भूख मुझे नहीं है, भाव तेरे पास नहीं है, तो तेरे यहाँ आने का तो कोई औचित्य नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। अब बताओ ऐसा करते हो कि नहीं करते? भोग धर दिया ठाकुर जी के सन्मुख, 2, 4, 5 काम उतनी देर में निपटा लिए, 15, 20, 25 मिनट के बाद गए, भोग उतार लिया, लग गया भोग। उनसे पूछा आपने पाया, आपको कैसा लगा? अरे घर में कोई मेहमान भी आता है तो भी उसकी रुचि के हिसाब से बनाया जाता है, लाड़ से उसको पवाया जाता है। एक बात बताओ मेरे को, आपके घर कोई विशेष अतिथि आया है, आपने भोजन पर बुलाया है, भोजन धर के चले जाओ और आप घर के 10 काम करने लगो, घर आए अतिथि को कैसा लगेगा? वो कहेगा कि मैं आपके यहाँ भोजन करने आया हूं। अगर आपके मन में मेरे लिए आदर सम्मान ही नहीं है, आप समय ही नहीं दे सकते, तो भाई हम कोई भोजन के भूखे हैं, हम कोई भोजन करने आए? अतिथि ऐसे कहेगा। अगर आप भी किसी के यहाँ गए, आपको किसी ने बड़े प्यार से बुलाया, बुलाकर धर तो आपके सामने 10 चीज दी और लगाए वो व्यक्ति अपने घर के 10 काम करने में, आपकी ओर आ ही नहीं रहा है, 20-25 मिनट के बाद आकर कहे बोले पा लिया, हाँ पा लिया, चलो अब जाओ। कैसा लगेगा आपको? आपके घर आए अतिथि को अगर आप ऐसा व्यवहार करो कैसा लगेगा? ठाकुर जी के साथ हम नित्य यही करते हैं, धर दिया ठाकुर जी के पास भोग और यहां वहां डोलते घूमते और पहुंच गए, थोड़ी देर के बाद लग गया भोग। पूछा आपने उनसे, कभी उनकी रुचि जानने की चेष्टा की, कभी उनकी इच्छा जानने की चेष्टा की? तभी आपको कहता हूं भाई, भले 2 वस्तु हो, भाव से श्री जी का ही ध्यान करते हुए वो 2 वस्तु आप सिद्ध करो, लाड़ प्यार से उनके चरणों में बैठकर और पद गायन करते हुए, उनको दुलराते हुए, सखियों के भाव में अपना भाव मिलाते हुए, उनके मन में अपना मन मिलाते हुए, इस प्रकार सेवा संपन्न करिए, तब सेवा है। तो अब तो वो जो भाव का जो प्रवाह था वो प्रतिक्षण वर्धमान होने लगा। अब तो विद्यालय में भी बस इस बात की प्रतीक्षा रहती, जैसे बच्चे को प्रतीक्षा होती है ना, कब छुट्टी होगी, बच्चों को रहता है कब छुट्टी होगी। किसी दिन अचानक पता चल जाए ना कल छुट्टी है, नहीं जाना, बच्चे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हम तो हो जाते थे, पहले पता है कल जाना है, फिर एकाएक पता चले कल नहीं जाना, कल छुट्टी है, तो उस दिन के आनंद का तो कहना ही क्या। अब इनको लगता था कब छुट्टी होगी, कब फिर जाएंगे, अपने अपने युगल सरकार का दर्शन करेंगे। और जैसा मैंने आपको निवेदन किया, आप आशु कवि थे, पद रचना के द्वारा ही आपने लाड़ लड़ाया। मुख्यतः अपने श्री सेव्य ठाकुर को पद रचना के द्वारा ही आपने लाड़ लड़ाया, एक से एक सुंदर पदों की रचना। देखो री छवि मदन मोहन की, देखो री छवि मदन मोहन की, रसिक बिहारी श्याम सुंदर 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 की, ललित त्रिभंगी मनमोहन की, ललित त्रिभंगी मनमोहन की, देखो री छवि मदन मोहन की, देखो री छवि मदन मोहन की, मधुर मधुर बतरान हसन लख, 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 बिक गई लाला बिन मोलन की, बिक गई
देखो री छवि मदन मोहन की। रसिक बिहारी श्याम सुंदर की, रसिक बिहारी श्याम सुंदर की। रसिक बिहारी श्याम सुंदर की, रसिक बिहारी श्याम सुंदर की। ललित त्रिभंगी मनमोहन की, ललित त्रिभंगी मनमोहन की। देखो री छवि मदन मोहन की, देखो री छवि मदन मोहन की। और शायद कहीं से आपने सुन लिया था, वेदन स्तुति रुचत नहीं, करत है तत्व विचार। हे प्रभु, आपको वेदों की स्तुति इतनी रुचिकर नहीं है। जिन स्तुतियों में आपके तत्व का विचार किया गया है, आपको वो स्तुतियां इतनी प्रिय नहीं है। जैसे भावत प्रेम सो और ब्रज देविन की गारी, ऐसी गोपियों की गाली आपको अच्छी लगती है ना, ऐसे आपको वेदों की स्तुति अच्छी नहीं लगती। लीला शुभ बिल्व मंगल कहते हैं ये बात श्री कृष्ण कर्णामृत में। तो आपका नित्य का नियम था कि संध्या के समय एक नवीन पद रचना करके, जिसमें भाव भरी गारी होती थी, एक नवीन पद रचना करके आप अपने श्री ठाकुर जी को रिझाते थे। अच्छा, यहां तक कि इस चर्चा से यह स्पष्ट है कि अभी तक संत भक्तों की वाणियों के, पदों के चिंतन मनन के प्रभाव से, प्रसाद से अब तक आपका मन जो था वो रसिक शेखर मदन मोहन श्री श्याम सुंदर के ही मन में, चरणों में लगा था। अभी तक जो आपकी प्रीति थी, आपकी रति थी, देखो री छवि मदन मोहन की, शब्दों से स्पष्ट होता है। बिक गई लाला बिन मोलन की। ब्रजराज नंदन नंदन रसिक शेखर श्याम सुंदर ही आपके आराध्य थे, उन्हीं के चरणों में आपकी प्रीति थी। और यही स्वाभाविक गति है। देवाराधन के बाद श्री कृष्ण के चरणों में ही रुचि होती है, श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति होती है, क्योंकि श्री जी के चरणारविंद के अनन्य उपासक तो स्वयं श्री लाल जी है ना। वो किसी को वहां तक ले जाना चाहते हैं तो कोई जाता है। तभी तो ब्रजवासी गाते हैं, कन्हैया ले चल पल्ली पार, जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार। बोले पल्ली पार तो भैया कन्हैया ही लेके जाएगा। यही स्वाभाविक गति है। इसी प्रकार एक एक सोपान पार करता हुआ कोई यहां तक पहुंचता है। मैंने कहा ना, देखो एक साधन सिद्धि है। हाँ, बाकी महाप्रभु की कृपा किसी पर हो जाए तो नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोषणार, वो भी संभव है। पर जो साधन का क्रम है वो यही है। बाल्यकाल में आपने शिवाराधन किया और बड़ी निष्ठा से, सम्यक प्रकार से शिवाराधन किया। महादेव के कृपा प्रसाद से वो जो हरि भक्ति का जो भाव था वो पुष्ट हुआ, और पूर्व जन्म के आपके संस्कार आपके संग ही थे। संत भक्तों की वाणियों में आपकी रुचि हुई, मानस आपका आराध्य ग्रंथ रहा। उस सबके परिणाम स्वरूप, उस सबके प्रसाद स्वरूप श्री कृष्ण के चरणों में ये प्रीति रति, ये आसक्ति प्राप्त हुई। मधुर मधुर बतरान हसन मुख, मधुर मधुर बतरान हसन लख, बिक गई लाला बिन मोलन की, बिक गई लाला बिन मोलन की। और प्रत्येक पद में आप इसी प्रकार कहकर श्री ठाकुर जी को, प्राण प्यारे को संबोधित करते हैं। नेह लता के श्याम सलोने, नेह लता के श्याम सलोने, बल गई प्यारे इन बोलन की, बल गई प्यारे इन बोलन की। देखो री छवि मदन मोहन की, देखो री छवि मदन मोहन की। और महाराष्ट्र की पद रचना से भी ये बात स्पष्ट है
चाहे वो गोपांगनाओं का भाव हो, भाव जगत में महाराज श्री का जो कृपापूर्ण स्पर्श मुझे प्राप्त हुआ, वो महाराज श्री के द्वारा रचित एक पद के भाव में रमने से ही तो प्राप्त हुआ। उधो उन्हू भली करी। महाराज जी ने हमको भाव मंजरी प्रदान की थी, और जब भी मुझे कोई ग्रंथ मिलता था, आज भी मिलता है, तो मैं आरंभ से पढ़ना बाद में आरंभ करता हूं। सबसे पहले मैं आंख बंद करके उस ग्रंथ को खोलता हूं। जो भी पन्ना सामने आ जाए, जो भी बात उसमें लिखी हो, जो भी पद उसमें लिखा हो, सबसे पहले मैं उसी को ग्रहण कर लेता हूं। तो महाराज श्री ने भाव मंजरी हमको प्रदान की। मैं घर पहुंचा, जैसे खोला, सबसे पहले यही पद सामने आया, रे उधो उन्हू भली करी। कुछ कुछ ऐसी पीड़ा, वेदना, कुछ ऐसा भाव, कुछ ऐसी सामर्थ्य है इन शब्दों में। आज भी अगर कभी मैं गाऊं, एक क्षण में मन वहीं पहुंच जाता है। हम ही वियोगन करी सांवरे, जूं जल बिन मछरी, रे उधो उन्हू भली करी। कैसे प्रेम में, भाव में, और कभी कभी अपने प्रियतम के वियोग में भरकर आप रोया करते थे, गाया करते थे, छटपटाया करते थे। ये आपकी वाणी से स्पष्ट है। किसी भी महापुरुष की जो कृति होती है, जो रचना होती है उसकी, जो उसकी कृति होती है, वहीं से उसकी वास्तविक वृत्ति का बोध होता है, वहीं से उसके मन की गति का ज्ञान होता है। महाप्रभु की सुधा निधि पढ़कर कोई बता सकता है ना कि राधा चरण प्रधान है। ऐसे महाराज श्री की जो उस समय की रचना है, वो बताती है कि कैसे आपका मन अनुरक्त था, आसक्त था श्री कृष्ण चरणों में। निराली शान रखती हैं मेरे दिलदार की आंखें, और छुरी हैं या के खंजर हैं मेरे सरकार की आंखें। वो नादा हैं जिन्होंने दुनिया में आके और कुछ देखा, वो नादा हैं जिन्होंने दुनिया में आके और कुछ देखा, और न देखी यार की आंखें तो फिर बेकार की आंखें। अनेक अनेक भाषाओं के विद्वान। इसलिए मैंने कहा कि रस रीति का जैसा वर्णन आप करते थे, वो तो अद्भुत था ही, लेकिन शास्त्र पुराण में भी जैसी आपकी गति थी, वहां भी जिस प्रकार आप तत्व विचार करते थे और वाणी के द्वारा उसको प्रस्तुत करते थे, वो अद्भुत है। और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ऐसी प्रतिभा यदा कदा ही इस धराधाम पर आविर्भूत होती है। जब तक आप रहे, तब तक तो आप ब्रज वृंदावन की गरिमा रहे ही। पर मुझे लगता है कि वो शरीर भले यहां से गया, पर महाराज जी की चेतना, महाराज जी के संकल्प देखो आज इस रूप में प्रफुल्लित हो रहे हैं कि नहीं। ये बताता है कि उनकी चेतना, उनके संकल्प, उनके विचार किसके द्वारा समर्थित हैं, वो किसके द्वारा पुष्ट किए जा रहे हैं। और फिर श्याम सुंदर के रंग में रंगने का तो एक ही परिणाम है, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, त्यों त्यों उज्जवल हुए। ये संसार की विषय वासना, ये काम कामना सब निवृत्त हो जाती है, वो किसी को नहीं रहने देते। अगर आपने ईमानदारी से कह ही दिया है कि पकड़ लो हाथ मनमोहन, अगर आपने ईमानदारी से कह दिया है तो ना तो वो एक क्षण की देर लगाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही हम चर्चा कर रहे थे, जो भी कार्य वो हाथ में लेते हैं उसको पूरा करते हैं, अधूरा नहीं छोड़ते हैं, बड़ी दक्षता से करते हैं। उनके जैसा करने में निपुण कोई नहीं है, इसलिए वो नागर शिरोमणि हैं, और बड़ी सरस रीति से करते हैं, इसलिए रसिक शेखर हैं। और जो कार्य अपने हाथ में लेते हैं उसको पूरा किए बिना छोड़ते नहीं है। अगर आपने एक बार सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, एक बार आपने कह दिया पकड़ लो हाथ मनमोहन, अब मेरी डोर अपने हाथ में ले लो, बस इतना ही आवश्यक है। पर देखो, अपनी ओर हम देखें, इतना ही काम करना था और इतना भी हमसे किया नहीं गया। तभी कहने वाला कहता है तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, काम इतना भी मुझसे किया ना गया, इतना ही तो करना है। तभी महाप्रभु कहते हैं अरे मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को, कि देव ऋषि व्यास शुकदास निज कहत सब, क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। अरे अन्य मार्गों में, अन्य विधियों में तो बड़ा कष्ट है,
विधि निषेध के बड़े भारी बंधन हैं, भूल हो जाने पर, त्रुटि हो जाने पर दंड है। और यहां अवगुण करे समुद्र सम, गिनत ना अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। और सकृदेव प्रपन्ना, एक बार कोई कह दे आकर सच्चे हृदय से, ईमानदारी से, प्रभु मेरी डोर आप अपने हाथ में ले लो। मैं अनजान कछु नहीं जानू, भली बुरी को नहीं पहचानू, भली बुरी को नहीं पहचान। एक बार कोई कह दे, दूसरी बार की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार में कार्य पूर्ण होगा।